वीना कुमारी जी पटना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, गृहस्थ जीवन में रहकर भगवत प्राप्ति संभव नहीं लगता। क्या पूरी जिम्मेदारी हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन का त्याग कर सकते हैं बिना भागवतिक माहौल के, सत्संग के? त्याग करके कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे त्याग करके? बस भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है। बात इसकी नहीं है, बात है हमें सुलझ करके चलना है। सुलझ भागने से कहीं भगवत प्राप्ति होती है? कहीं जाने से भगवत प्राप्ति होती है? अगर कहीं जाने से हो तो चलो अपने सब लोग चलते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाए। बताओ कहाँ जाया जाए? आप हमें स्थान बताओ कि वहां चलो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वहीं हम तुम्हें दिखाएंगे माया का तांडव। जहां आप कहोगे भजन करो, जहां भी हो, हम जैसी पद्धति से कहें वैसे भजन करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पति में भगवान को देखो, सास ससुर में भगवान को देखो, रसोई बनाओ राधा राधा रटते हुए, पति में भगवान को देखकर उसको पवाओ, सास ससुर परिवार के जनों को पवाओ, राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो गई। कुछ नहीं, कलयुग है। अपने घर में रहो, अपने पति को भगवान मानो, अपने परिवार को भगवान का जन मानो, नाम जप करो, अच्छे भाव से सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही काम हम कर रहे हैं। अपना भगवत स्वरूप मान रहे, सब मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, सबसे प्यार से मिल रहे हैं, पर किसी से प्यार नहीं है। बस यही पद्धति अपनानी है आपको। सबसे प्यार करो, लेकिन भगवान की भावना से करो। तो किसी के शरीर से प्यार नहीं है, भगवान से प्यार है, भगवान को प्राप्त हो जाओगी। कितनी ऐसी गृहस्थ माताएं बहनें हुई हैं जो दिव्य संत हुई हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। मान लो बड़े संतों में जैसे मीरा जी, तो भावी की मीरा जी संत थी, गंगा यमुना बाई या भागवती बाई या करमैठी बाई, करमती बाई, लेकिन ऐसी हजारों घर गृहस्थी में माताएं बहनें हो गई जो भगवान को प्राप्त हो गई। कौन जानता है उनको? आप अंदर अंदर नाम जप कर रहे हैं, हर कष्ट सह रहे हैं, परिवार को पवा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान को अपना मान रहे हैं, भगवान को प्राप्त होगे। बात समझना है। भाग के कहाँ जाओगे? जहां भाग के जाओगे वहां भी तो माया है। माया कोई ऐसी थोड़ी, माया यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्मलोक तक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, कहां भाग के जाओगे? कलयुग है, अपने घर में रहो, संतों के प्रवचन सुनो और अपने घर में भजन करो। दूरी बना के रहो, वो भी पवित्र रहे, आप भी पवित्र रहो। खूब भजन करो। ये सब नाटकबाजी नहीं, बिल्कुल नाटकबाजी नहीं। नाटकबाजी से भगवान कभी नहीं मिलते हैं। भाई भोजन तो चाहिए ना, वस्त्र चाहिए ना, कहीं रहने को तो चाहिए ना, रहने के लिए किसी का आश्रय चाहिए ना। अब वो कैसा हमारे साथ व्यवहार करे? अपने पति को तो जानती हो ना, अपने परिवार को तो जानती हो ना, नई जगह में जहां जाओगे उसको तो जानती नहीं हो ना, कैसा व्यवहार होगा, क्या वातावरण होगा, क्या हमारे साथ दुर्व्यवहार। बिल्कुल ये सब बाहरी बातें हमें पसंद नहीं। अपने घर में रहो, धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वो कृपा करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग जानना कठिन है। अगर मार्ग जान जाओ तो कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति। घर गृहस्थी परिवार सब जगह भगवान है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। नाम जप करो, घर गृहस्थी में जहां हो वहीं परिवार को अपना भगवान मानकर सेवन करो, उसी से भगवत प्राप्ति। कहीं भागने की जरूरत नहीं। महाराज जी, जहां आप मन लगाने को कहते हैं वहां मन सहजता में लगता नहीं, और जहां छोड़ने के लिए कहते हैं वहां सहजता में लगता है महाराज। हाँ, ये माया का तो खेल है। पर इतने ही तो हमें देखो, हमने ये नहीं कहा कि आप पति को छोड़ दीजिए, हमारी बात को समझिए। और कहा कि पति से और प्यार कीजिए, उसे भगवान मान लीजिए। जैसे ये हो कि हम जहां मन लगाना होता है वहां लगता नहीं, जहां हटाना होता है तो वहां लग जाता है, तो हम वहीं लगा रहे हैं। पति से हमारे शरीर का पोषण होता है, वासनाओं की पूर्ति होती है, हम उसको भगवान मान लेते हैं। पति को पहले मनुष्य मानकर प्यार कर रहे थे, अब भगवान मान के प्यार करेंगे और अधिक प्यार करेंगे।
सास ससुर को पहले मनुष्य मान रहे थे, अब उन्हें भगवान मान के प्यार कर रहे हैं। मतलब हमें टिकिया प्यारी लग रही है तो बिहारी जी को अर्पित, प्रभु आप पाओ और आप प्रसाद पाओ, और टिकिया बिहारी जी को अर्पित कर दो तो वही तुम्हारा भजन बन जाएगा, वही भजन बन जाएगा। हाँ, और भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, केवल समझना कठिन है कि अगर आप ऐसा समझते हो भभूत रमा लिया, किसी गुफा में जाके बैठ गए, ऐसा कोई, ये सब करके देखा है जीवन में, अंतिम में जो आकर के हम बैठे वो तुम्हें इसीलिए कह रहे हैं हमारा भाव शुद्ध हो जाए। जो हम पदार्थ पा रहे हैं अपने पोषण के लिए, वही जब हम प्रभु को भोग, घर में ठाकुर विराजमान कर लो, उनको भोग लगाया, अब सब प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, वो समस्त हानि और दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करे। पूरा घर ठाकुर जी का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हो गया भजन, राधा 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 राधा, आनंद पूर्वक भजन करो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। दूर से सत्संग सुनो और अपने घर में जाओ और भजन करो, कहीं भी ऐसा कोई आचरण हमसे गलत ना होने पावे। नहीं तो भज चले थे हरिभजनन का औंटे लाख का पास, संसार के मार्ग में वो बहुत गलत, बहुत पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आप भेष मान करके समझ रहे हैं कि हमारा कल्याण हो सकता है, और हो सकता है कि वहां गलत हो जाए, इसलिए दूरी। धर्म पूर्वक चलो, अपने परिवार से प्यार करो और धर्म पूर्वक कमाओ और खाओ, खूब नाम जप करो। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को प्राप्त होंगे, भगवान कोई और नहीं है, हमारे प्राण प्यारे हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी संतान हैं, वो हमें जरूर प्राप्त होंगे। पर हम प्राप्त करना चाहें तब ना, हम नाम जप करें, हम धर्म से चलें, पाप कर्म ना करें, बस इतनी बात है। भगवान के प्राप्त करने के लिए कोई कठिनता नहीं। जो सबके दिमाग में बैठ गया है भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। संसार के बुरे कर्म त्याग पाना कठिन है, भगवान प्राप्त करना कठिन नहीं। भगवान तो अपनी आत्मा है, संसार के बुरे कर्म हम नहीं छोड़ पाते, इसलिए कह देते भगवान को प्राप्त करना कठिन है। अगर हम बुराइयां छोड़ दें भगवान के भजन से और खूब परिवार में प्रेम से रहें और सहे कष्ट और नाम जप करें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को प्राप्त होना कोई कठिन नहीं है।